हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है हिंदी की कक्षा 7 कार्यपत्रक 21 और डेट है 8/12/2020। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो रचित कविता है झांसी की रानी, वो आपने कक्षा 6 में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूनुपत तातियाँ चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर वीर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये है कविता। अब नीचे देखिए, यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। जब 1857 का हम सुनते हैं युद्ध, जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो कुंवर सिंह थे उन्होंने और कई जो नेता थे जो विद्रोह में उतरे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने अंग्रेज़ों के जो शासन था उसकी जो नींव है उसको हिला दिया था, अर्थात अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, दमन नीति का मतलब दबाने का, अर्थात जो विद्रोह था उसको ख़त्म करने का या उसको दबाने का जो उन्होंने शुरू किया था शासन, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। यानी कि वो जो लोग थे भारत के, उनका दमन करते जा रहे थे, अर्थात उन पर शासन करते थे और उनको जो उनके अधिकार थे उनको ख़त्म करते जा रहे थे। तो इसी बात का विद्रोह करते हुए जो ये विद्रोह हुआ 1857 का, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मार्च 1857 में बैरकपुर एक जगह है, में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। आपने मंगल पांडे जी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ उन्हीं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने बगावत कर दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में, और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी कि दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत शासक घोषित कर दिया। जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दी, अर्थात दिल्ली की ओर वो बढ़ने लगे अपने सैनिकों को लेकर। और फिर कुंवर सिंह जो दिल्ली में पहले से तैनात सैनिक थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या करा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया 11 मई को। और जो मुग़ल शासक थे, अंतिम मुग़ल शासक थे उस समय 1857 में, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो उनको उन्होंने क्या करा था, भारत का शासक घोषित कर दिया था फिर से। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जंगल की आग की भांति का तात्पर्य बच्चों, जैसे जंगल में जब आग लगती है तो बहुत तेज़ी से वो जो आग है पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लेती है। इसी तरीके से जो यह विद्रोह था वो जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अब उत्तरी भारत और मध्य भारत, उत्तरी भारत जो आपने जम्मू कश्मीर वाला एक हिस्सा देखा है वो, और मध्य भारत से तात्पर्य है जो मध्य प्रदेश और ऊपर उत्तर प्रदेश जो आते हैं वो। फिर है दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। दिल्ली में तो विद्रोह हुआ ही इसके अलावा जो केंद्र थे वो थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए।
विद्रोह के मुख्य नेताओं में जिन्होंने विद्रोह किया, किसका? अंग्रेजों की दमन नीति का, वो जो नेता थे वो कौन कौन से थे? उनके मुख्य नाम हैं यहाँ पर नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, ये बेगम हज़रत महल का फिर से एक बार नाम दे दिया है, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे पहला जो आंदोलन था, जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, वो 1857 की क्रांति को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। पहला जो, अब ये देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। प्रश्न 2 है वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। प्रश्न 3 है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। प्रश्न 4 है विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। और प्रश्न 5 है आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो बच्चों, इनके जो प्रश्नों के उत्तर हैं आपको यहीं से, आप अगर इसको देखेंगे गद्यांश को और कविता को, तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने इसके जो उत्तर हैं वो आगे दे रखे हैं। आप पहला प्रश्न जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। तो उत्तर है अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। प्रश्न 2 है वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। उत्तर है वीर कुंवर सिंह ने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। प्रश्न 3 है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो इसका उत्तर है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा थे। प्रश्न 4 विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। तो उत्तर है इसका विद्रोह के मुख्य नेता नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी बहादुर खान और राव तुलाराम थे। प्रश्न 5 है आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। हमें 1857 की क्रांति से पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह और कई अन्य नेता जिन्होंने 1857 के युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों को धूल चटाई। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आप